VC सिग्नेचर करना नहीं चाहते मूल पर, कहता मैं पूर्णिया में नहीं देता हूँ। पूर्णिया विश्वविद्यालय कल खुला हुआ है, अभी उसका फर्स्ट एक ही सेशन थर्ड पार्ट क्लियर हुआ है और यह विश्वविद्यालय में 33 सेशन हो गया है। हम लोग को फॉर्म भरना है बीपीएससी का, कोई बात करना हम लोग नहीं चाहता है सर। एक कुलपति और कुल सचिव का लगता है कि साजिश है इस विश्वविद्यालय को तोड़ने की। बात कर रहे हैं तो कोई बात करना भी नहीं चाहता है, बोलता नहीं अभी कुछ सुनवाई नहीं होगा। और लग रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन का भी मंशा है यहाँ का छात्र पढ़ के आगे नहीं जाए। मूल के लिए अप्लाई किए थे, मूल अभी तक नहीं धरा, 3 बार आ चुके हैं मूल के लिए। एक साथी कल धरना स्थल पर बीमार हो गए, अभी हॉस्पिटलाइज हैं। ये संवेदनहीन कुल सचिव यहाँ इधर उधर घूम लेते हैं, भाग जाते हैं। भविष्य किसका पिसा जा रहा है सर? भविष्य विद्यार्थी का पिसा जा रहा है। सरकार के द्वारा विभिन्न परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिस परीक्षाओं में कागजात की आवश्यकता पड़ती है और जब छात्र वो कागज लेने के लिए अपने विश्वविद्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ से मायूस होकर, निराश होकर, यूं कहे तो रोकर यहाँ से वापस लौटते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मुख्यालय के 86 कर्मचारी आज 19वें दिन हड़ताल पर हैं, वो भी अपने वेतन भुगतान को लेकर, जो 4 माह से लंबित पड़ा है। और इसमें जो है अगर कोई पीसे जा रहे हैं, गलती किसकी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें जो पीस रहे हैं, जिसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के छात्र। जो इधर देखिए कि इन लोगों की संख्या भी काफ़ी है और ये लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वापस लौटते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मधेपुरा के छात्र हैं, ये मधेपुरा के अलावे सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार के भी छात्र हैं। यहाँ पर पहुँचते हैं अपने कागज़ को लेकर और यहाँ पर इन लोगों को कागज़ नहीं मिल पाता है। सबसे पहले तो हम इन लोगों से ही जानते हैं, चूँकि कर्मचारी तो अपने वेतन भुगतान को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। कहाँ आए हैं सर? सर हम लोग मूल प्रमाण के लिए आए हैं। क्या हुआ, मिला नहीं सर, यहाँ तो हड़ताल पे चल रहा है। अभी कहा गया है कि अब हड़ताल टूटेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम लोग को फॉर्म भरना है बीपीएससी का, कोई बात करना हम लोग नहीं चाहता है सर। कहाँ से आए हैं? हम लोग अररिया से आए हैं सर। अररिया से आए हैं। अररिया से आने के बाद यहाँ पर क्या आप लोगों को मिला? यहाँ आए पता किए तो बोला कि हड़ताल में अनिश्चितकालीन, अब कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मूल आप कहाँ से आए हैं? अररिया से। अररिया से आप भी आए हैं, क्या काम था? अभी मूल प्रमाण पत्र के लिए विद्यार्थी मेरा है, उसका हम गार्जियन है। यहाँ आए बात कर रहे हैं तो कोई बात करना भी नहीं चाहता है, बोलता नहीं अभी कुछ सुनवाई नहीं होगा। हम लोग बताया कि हम लोग गार्जियन हैं, आए हैं, कितना दिन दौड़ दौड़ के जाएंगे वापस सर के, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। बोला कोई उपाय नहीं है, मिलिए जिससे मिलना है मिलिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समय तो नहीं रजिस्ट्रेशन का। कहाँ से आए हैं आप? हम सहरसा से ही आए हैं। क्या समस्या हो रही है? समस्या है कि मूल के लिए अप्लाई किए थे, मूल अभी तक नहीं धरा, 3 बार आ चुके हैं मूल के लिए। हमको बोला गया था 1 सप्ताह में आइए, 1 सप्ताह में आए तो हड़ताल शुरू हुआ था, फिर दोबारा आए तो फिर से हड़तालें है। देखिए, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है, पूर्व के कुलपति ने उसे रीढ़ की हड्डी कहा था, और रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो आपने देखा कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उसकी स्थिति क्या होती है। अभी हम लोग बात करते हैं, चूँकि ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपने वेतन भुगतान को लेकर लगातार डटे हुए हैं, संघर्ष जारी है। लेकिन आपके सामने ही आपके बच्चे समान कई छात्र पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और निराश वापस लौट रहे हैं। देखिए, इनमें हम लोगों की कहीं गलती नहीं है। आप लोगों के द्वारा हम लोग अनेकों दिन ये संवाद प्रेषित किए हैं कि एक कुलपति और कुल सचिव का लगता है कि साजिश है इस विश्वविद्यालय को तोड़ने की। इसलिए छात्र विरोधी, कर्मचारी विरोधी सारा काम वही कर रहे हैं, वो छात्र के भी विरोधी हैं। इसलिए ना हम लोगों का ये 19वां दिन हड़ताल जारी है। और वो संवेदनहीन कुलपति, ये संवेदनहीन कुल सचिव यहाँ इधर उधर घूम लेते हैं, भाग जाते हैं। और कुलपति वहाँ जो है पूर्णिया के परमानेंट कुलपति हैं, यहाँ के भी प्रभारी कुलपति हैं। तो इनको प्रभार है न कि यहाँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इससे अलग हुआ है पूर्णिया में के भी बहुत छात्र पुराने सर्टिफिकेट लेने यहाँ आते हैं। और वो अभी तक जो 2 तरह से सिग्नेचर होता है मूल प्रमाण पत्र पर, एक डिजिटल एक मैनुअल।
लेकिन वो कोनो नहीं करना चाहते हैं, दो में से कोई हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं। ये तो हम लोग 19 दिन से न है, उसको लगभग 1.5-2 महीना पहले से हमारे जो मूल प्रमाण पत्र बनाते हैं साथी, हम लोग हड़ताल पर नहीं थे तो वहाँ लेके जाते थे तो वो फेंक देते थे, कहते थे ले जाओ, हम नहीं करने वाले हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि कुलपति कहते थे कि आप ले जाओ, हम नहीं करने वाले, तो इसमें भविष्य किसका पिसा जा रहा है सर? भविष्य विद्यार्थी का पिसा जा रहा है। हम लोग तो 19 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, उससे पहले से वो मनमानी कर रहे हैं, छात्र विरोधी हैं। और एक हम लोग तो लगता है कि विश्वविद्यालय के भी विरोधी हैं, चूँकि वो मध्य प्रदेश कहाँ से आए हुए हैं, उनको यहाँ के आव हवा का कोई पता नहीं है कि कैसे क्या चलता है, नहीं चलता है, यूनिवर्सिटी कैसे चलना चाहिए, कुछ पता नहीं है। और वो कहते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अब एक तरह से मेरा यही संवाद है छात्रों को कि उनके ऊपर कार्रवाई तुम लोग करो, तुम मेरे बच्चे हो, हम लोगों के को तुम्हारे भविष्य या तुम लोगों से कोई भी घृणा नहीं है और काम करने में हमको कहीं गुरेज नहीं है। आज हम लोगों का वेतन भुगतान कर दे, कल से हम लोग सारे आदमी छात्र का, शिक्षक का, पीएचडी स्कॉलर का, सारे लोगों का काम का ठप पड़ा हुआ है और अभी तक नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश चल रही है कि इस भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को किसी दूसरे विश्वविद्यालय में शिफ्ट करने की? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वविद्यालय खास करके ये गरीब गुरबा का विश्वविद्यालय रहा है और इसको सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू जी खोले थे और इसको षड्यंत्र के तरह बार बार लोग तंग करना चाह रहा है। और लग रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन का भी मंशा है कि यहाँ का छात्र पढ़ के आगे नहीं जाए, यहाँ का कर्मचारी मर जाए भूखे, इसके बाल बच्चे बीमार हो जाए। हमारे 2 बच्चे भी हॉस्पिटल में हैं, एक साथी कल धरना स्थल पर बीमार हो गए, अभी हॉस्पिटलाइज हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और इसका भी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं। इससे पूर्व जब आप लोग हड़ताल कर रहे थे, आप लोग धरना पर डटे हुए थे, आपके एक साथी शहीद भी हो गए। हाँ, ये इसी धरना पर शहीद हो गए थे और वो भी यही धरना स्थल मेरा है, शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। फुलेसर मलिक यहाँ मरा था, स्वीपर था और मरा था। अभी हमारे 2 साथी, 2 बच्चे और एक साथी कल हार्ट अटैक हो गए यहीं उनके आरोप से और वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और साथी बीमार पड़ते जा रहे हैं। देखिए, लगातार जो है आप लोग डटे हुए हैं, क्या संघर्ष चलता रहेगा जब तक आप लोगों की मांग नहीं पूरी होगी? तो आप लोग डटे रहेंगे? सबसे पहले अभी जो कहे हैं संजीव जी, 6 महीना से भुगतान नहीं होना एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाल बच्चे का स्थिति क्या होगा, उसका घर कैसे चल रहा है, शायद ये कुलपति और कुल सचिव को थोड़ा सा भी भेजा नाम का चीज़ नहीं है। चूँकि 6 महीना होने जा रहा है और जानबूझ के ये लोग ऐसा करते हैं। यही नहीं, कहीं कहीं से मुझे सुनने को आया कि जो भी व्यक्ति, जो भी शुभचिंतक, ये 86 कर्मचारी का या विश्वविद्यालय जो बंद है, इस पर जब कुलपति से वार्ता करते हैं तो पता नहीं कुलपति क्या कहते हैं, मैं आप लोग को अवगत कराता हूँ। शायद लगता है वो अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। वो कहते हैं टेलीफोनिक सबको कि ये लोग को नौकरी नहीं है। मैं कुलपति को ये आगाह करवाना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि वह प्रूफ दे कि हमको नौकरी नहीं है, मैं उठ के चला जाऊँगा। और नहीं तो ये अनर्गल बेबुनियादी तर्कहीन बयान से बचे, मर्यादित चेयर पर है, मर्यादित भाषा का उपयोग करे। अन्यथा हम लोग या तो वो 5 आदमी, जबकि वह अपने लीगल ओपिनियन लिए हैं और लीगल ओपिनियन में उसको कहा गया है कि ये लोग का मांग जायज है, भुगतान करना होगा, और तब वो कह रहे हैं कि ये लोग को नौकरी नहीं है। वो हमको प्रूफ दे कि हम लोग को नौकरी नहीं है, और नहीं तो मैं प्रूफ देता हूँ, वो रिजनेशन दे दे दोनों जगह से, और नहीं तो वो मुझे प्रूफ दे, मुझे वो प्रूफ दे, मैं प्रूफ देता हूँ और वो कल मुझे भुगतान करे। मैं कल यहाँ से उठ के चला जाऊँगा, काम पर चला जाऊँगा। यह सिर्फ विश्वविद्यालय में इस ढंग का माहौल उत्पन्न करने का 2 ही अधिकारी हैं, वो है
VC और रजिस्ट्रार ये लोग चाह रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय इसी तरह से बर्बाद हो जाए, बच्चे आवे लौट के चले जाएं। आज ये बच्चे का क्या दोष है? आज 18वां 19वां दिन है, VC आते न है, बात वार्ता नहीं करते हैं, सिर्फ फ़ोन पर कहते हैं कि लोग को नौकरी नहीं है। ये क्या तो तरीका है? वो आके बच्चे का समस्या देखे। VC सिग्नेचर करना नहीं चाहते मूल पर, कहता मैं पूर्णिया में नहीं देता हूँ। पूर्णिया विश्वविद्यालय कल खुला हुआ है, अभी उसका फर्स्ट एक ही सेशन थर्ड पार्ट क्लियर हुआ है, और यह विश्वविद्यालय में 33 सेशन हो गया है थर्ड पार्ट। और यह सभी कुलपति को ही है अधिकार डिग्री देने का, लेकिन वो कहते मैं पूर्णिया में नहीं देता हूँ इसलिए यहाँ भी नहीं दूंगा। उसको ये समझदारी नहीं है। आप लोग का जब तक भुगतान नहीं होगा डटे ही रहेंगे। हम लोग का जब तक भुगतान नहीं होगा, चूँकि मेरा बच्चा अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, मैंने व्हाट्सएप पर डाला भी, मेरा बच्चा बीमार हो गया, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। आज मेरा एक कर्मी हार्ट अटैक यहीं से हुआ, वो अभी भर्ती है, लेकिन यह रजिस्ट्रार और कुल सचिव को VC को जरा सा भी हम लोग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, न संवेदना है। ये लोग इतना निष्क्रिय है। आज 19 दिन तक ये लोग चाहते तो सरकार में भी यदि समस्या था तो बैठ के करवा लाते। इसको कराना नहीं है कोई समस्या का समाधान, इसको छात्र कर्मचारी शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और जैसा कि हमने आपको कहा, चूँकि पूर्व के जो कुलपति थे वो इन्हीं कर्मचारी को विश्वविद्यालय के इस BNMU के तमाम इन कर्मचारियों के रीढ़ की हड्डी कहा था, और रीढ़ की हड्डी टूटती है तो जिस तरह से अभी छात्र यहाँ पर मायूस हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इन लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में फॉर्म भरना है, लेकिन कागज़ के अभाव में ये लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। और ये लोग जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हमारा वेतन भुगतान पूरा नहीं होता है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आज वेतन हम लोगों को मिल जाए, हम लोग कल से कार्यालय खोल के सभी छात्र का काम करना शुरू कर देंगे। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारी के बीच ये तमाम जो छात्र जूझ रहे हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार न्यूज़।